बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन और 10 दिन के वक्फे के बाद आज से HBL PSL के बकिया 8 मैचेस का आगाज़ हुआ है और आज पेशावर ज़ल्मी की टीम कराची किंग्स के मद्दे मुकाबिल है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। और मैच के आगाज़ से कबल जिस तरीके से कौमी यकजहती का मुजाहरा किया गया, पाकिस्तान का सब जिलाली परचम लहराया गया और तमाशाइयों ने पाकिस्तान के साथ अहद वफा किया और जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, पाकिस्तान की फोर्सेस को सपोर्ट किया, वो यकीनन काबिल सताइश है। और प्रोग्राम के दौरान भी, मैच के दौरान जब इनिंग्स ख़त्म हुई तब साहिर अली बग्गा ने अपने फ़न का मुजाहरा किया और अपना वो जो मशहूर नगमा है वो सुनाया। तो आज एक नए जोश, नए जज्बे और नए वलवले के साथ HBL PSL के बकिया 8 मैचेस का आगाज़ हुआ उसी मैदान से कि जिसके बाहर आकर भारतीय ड्रोन जो है वो गिरा था। लेकिन इसके बावजूद सलाम है रावलपिंडी के लोगों को, सलाम है उन तमाम फॉरेन क्रिकेटर्स को कि जो तशरीफ़ लाए और जिन्होंने आकर इस मैच में अपनी कारकर्दगी के जौहर दिखाए। हम आपको बताते चलें कि क्लियर मैन एंड सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। और आज के मैच में जिस तरह रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की पिच के हवाले से कहा जाता है कि दुनिया में ये चौथे नंबर पर है T20 मैचेस में रन्स स्कोर करने के एतबार से। और पिछले साल तो उस्मान खान ने क्या ज़बरदस्त बैटिंग की थी, इसी मैदान पर रन्स के अंबार लगे थे। आज भी 237 रन्स स्कोर करने में कामयाब हुई कराची किंग्स की टीम पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ। हालांकि पहली विकेट शुरू में ही गिर गई थी, लेकिन उसके बाद जो पार्टनरशिप हुई डेविड वार्नर और जेम्स विंस की 162 रन की, वो पार्टनरशिप अपनी टीम को बेहतर पोजीशन में ले आई। इस वक्त बैटिंग जारी है पेशावर ज़ल्मी की टीम की। बाबर आजम क्रीज पर मौजूद है। कोशिश पूरी है पेशावर ज़ल्मी की कि किसी तरीके से इस मैच को जीता जाए, क्योंकि इसके बाद एक मैच उनका भी बाकी है और एक मैच कराची किंग्स का भी बाकी है। इस मैच के हवाले से और इस HBL PSL के हवाले से गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा टेस्ट रन स्कोर करने वाले, 10,099 टेस्ट रन बनाने वाले यूनुस खान, जो हर मुल्क के खिलाफ सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में। उनके साथ मौजूद है खुर्रम मंजूर, पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर, जो टेस्ट, वनडे और T20 इंटरनेशनल तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। और पाकिस्तान के लिए वो जो अगर हमला नहीं होता 3 मार्च 2009 को तो ये नॉट आउट थे, 50 से ज़्यादा रन बना चुके थे। श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ और उसके बाद फिर वो कहानी ख़त्म हो गई। इन दोनों से हम गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करेंगे हम यूनुस खान से। अस्सलाम वालेकुम यूनुस। वालेकुम अस्सलाम। कैसे देखते हैं 238 रन फिर बनना शुरू हो गए? लाहौर में जो था जब मैचेस हो रहे थे तो इतने रन नहीं बन रहे थे, लेकिन पिंडी जैसी शिफ्ट हुआ रन के अंबार लग गए। अब बहुत ज़बरदस्त अच्छा मैच जो दोबारा ब्रेक के बाद PSL शुरू हुआ है, बड़ा अच्छा मैच हुआ। और जिस तरह रन ऑन द बोर्ड होते हैं तो आपके पास अच्छा चांस। आई होप कि पेशावर ज़ल्मी जो है वो थोड़ा और फाइट करे, आखिर तक जाए और बाबर आजम यहाँ अगर एक इनिंग खेल दें, 100 रन की इनिंग खेल दें तो क्या ही मज़ा आ जाए। अभी 71 पे नॉट आउट है बाबर आजम, थोड़ा सा मेरे ख्याल से 31 रन और करने उन्होंने। और फिर जो ठीक है, इस वक्त आस्किंग रेट जो है वो 17-18 का है, लेकिन ये कि यू नेवर नो, 1-2 ओवर जिस तरह कराची किंग्स को आखिर में 1-2 ओवर अच्छे मिले और वो उन्होंने 200 रन प्लस किए, इसी तरह अगर बाबर आजम और एंड कंपनी को यहाँ पे 2-3-4 ओवर मिलते हैं अच्छे, तो यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब आप अंडर प्रेशर आते हो तो आपसे भी मिस्टेक्स होती हैं। खुर्रम, आप कैसे देखते हैं कैटमोर जो है TKC वो क्रीज पर मौजूद है? टॉम कोहलर कैटमोर, बड़ा मुश्किल नाम है उनका, लेकिन TKC इसलिए शॉर्ट नेम उन्होंने कर लिया ना। तो अब उनके साथ बाबर आजम है और कैटमोर जो है, उनके बारे में कहा जाता है जारहाना अंदाज से बैटिंग करते हैं। तो डेंजरस प्ले, इसमें कोई शक नहीं, मगर पिछले 1.5-2 सीजन में कुछ नहीं किया। तो आज बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अपनी जो सिलेक्शन है उसको सही साबित करें। और इस टाइम एक्चुअली में टीम को जरूरत है, क्योंकि इनके पास जो बेस्ट अवेलेबल प्लेयर थे वो ये उनमें आते हैं। और एक चीज मैं जिक्र करना चाहूंगा इकबाल भाई, एक टीम इतनी गलतियां कैसे कर सकती है? किसने? बाबर आजम, मतलब समझ नहीं आया। एक ना हो ना कि आपके बेंच पे या आपके मैनेजमेंट में लोग छोटे हों, अवेयरनेस ना हो या गेम सेंस ना हो, टॉस जीत के आपने बैटिंग दे दी उनको। उन्होंने मार पहले तो विकेट भी तो ले ली थी उसके। देखें पहली बॉल के बाद 162 रन की पार्टनरशिप हुई है, सारी हिस्ट्री आगे पीछे कर दी। और जिस तरह का पिच था ना, मुझे कोई डाउट नहीं था, बैटिंग करें आप
बैटिंग करें और अच्छा बिग टोटल सर पे रख दें, 10, 11, 12 की एवरेज। अब देखें ना 13, 12 की एवरेज है, मुसीबत पड़ी गई ज़ल्मी को। उसके बाद फील्डिंग का क्या करना है, आपने नबी का कैच गिरा दिया 7 रन पे, उसके बाद नबी आपको घर तक छोड़ के आया। जिस तरह बाबर का 3 रन पे कैच गिराया, अभी वो 70-80 पे खेल रहा है। वो अगर वो मैच जिताते हैं तो अब्बास आफरीदी से कैच गिरा, फिर वो रन आउट की एक पोजीशन बननी थी, वो नहीं कर सके, क्रिस में नहीं थे। बॉलर के पास आती, बॉल पकड़ के मारता है, और एक नहीं 2 दफा आमिर जमाल के साथ भी हुआ है। मतलब ये गेम अवेयरनेस है ना, प्रेशर पड़ रहा है, हिटर लग रही है, सही है, मगर आपको गेम में तो रहना है ना, जो बेसिक चीजें हैं उनको तो फॉलो करना है। दोनों टीमों में मिस्टेक्स हो रही है। और तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक, ये इनका तीसरा कंसेक्यूटिव मैच था जिसमें 4 ओवर शॉट से खेलने। कौन? ज़ल्मी वाले। तो यही होना पहले भी आप और यूनुस डिस्कस कर चुके थे ना कि 4 ओवर बहुत होते हैं, खासतौर शॉर्ट फॉर्मेट में। आपको समझ ही नहीं आ रही थी जब मार लगना शुरू हुई कि मैं बॉल किसको दूं और किसको ना दूं। सही 4 ओवर का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है इकबाल भाई। यूनुस 169 पे 2, यानी कि 31 और 38, अब 68 रन चाहिए इनको 5 ओवर्स में जी। और आप समझते हैं जिस तरह से बाबर आजम ने अब मारना शुरू किया, शायद आपकी आवाज सुन ली, अब 87 पे पहुंच गए, छक्का भी मारा, चौका भी मारा, तो आप समझ रहे हैं कि अब इस सिचुएशन में, और जबकि विकेट में भी हाथ में कराची किंग्स के, तो पेशावर ज़ल्मी के, तो इस सिचुएशन में आप समझते हैं कि बाबर आजम को आज फिनिश करना ही करना चाहिए, वरना उन पर एक टैग लगा हुआ है कि फिनिश वो उस तरह से नहीं करते जिस तरह के वो बैट्समैन है। बिल्कुल करना है उनको ऐसा, क्योंकि देखिए जब चेज में और पोस्ट करने में फ़र्क है। जब आप चेस कर रहे होते तो आपका कोई ना कोई 1-2 बैटर जो होते हैं वो आखिर तक खेलते हैं। अगर मैं कराची किंग्स की बात करूं, वहाँ जहाँ पे जब डेविड वार्नर और जेम्स विंस की एक 162 रन की पार्टनरशिप हुई, ठीक है वो आउट हो गए क्रूशल टाइम पे, लेकिन उसके बाद एक कैच छोटा, और जिस तरह आखिरी 10 बॉलों पे 51 रन बने हैं वो अमेजिंग थे। और अगर मैं दोनों टीमों की बात करूं तो बहुत बेसिक्स मिस्टेक्स हैं, कैचेस छूट रहे हैं, उसके बाद जब फील्डर थ्रो कर रहे हैं तो आपके बॉलर जो हैं, ठीक है आपसे बॉलिंग नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाता है ऑन द डे, लेकिन आप ऑन तो रहें। जब आप ऑन नहीं होते, स्विच ऑफ रहते हो और इस तरह की मिस्टेक्स करते हो तो फिर यही होता है। ये देखें, ये वो कैचेस हैं, ये वो नबी का कैच था जो कि 18.2 ओवर्स में जाके बिल्कुल सिंपल कैच, तो मेरे ख्याल से। और उसके बाद अगर मैं दूसरी इनिंग की बात करूं तो इसी तरह कीपर का कैच छोड़ना, फिर ठीक है आपसे बॉलिंग भी नहीं हो रही और आप फिर फील्डिंग में भी एफर्ट नहीं कर रहे हो, तो देखें ये बहुत क्वेश्चन मार्क्स होते हैं आपकी टीम मैन होने पे। तो इसको एड्रेस ये जब तक नहीं करेंगे तो इसी तरह प्रॉब्लम, क्योंकि अगर आप इतने रन करने के बाद भी अगर मैच हार जाते हो और आप और उसके बाद सिर्फ फील्डिंग की वजह से मैच हार जाते हो तो प्रॉब्लम है। और इसी तरह पहली इनिंग की अगर मैं बात करूं तो जो पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग है, देखिए आपको कितनी बैटिंग चाहिए। अभी मास सदाकत पीछे बैठे हुए हैं, तो मेरे ख्याल से देखें आपको जो मैं ये आज से पेशावर ज़ल्मी की बात नहीं कर रहे हैं, ये जितने भी सीजन्स होते हैं वो इसी तरह करते हैं कि उनके पास बॉलिंग ऑप्शन अपने पास वो कम रखते हैं। आपके पास बॉलिंग ऑप्शन पूरी होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास नहीं और आप 250 रन भी कर देंगे तो उसके आपके अगेंस्ट भी चेज हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो कि हो रही हैं दोनों टीमों। आज मास सदाकत से बॉलिंग नहीं कराई देखें, कहीं ना कहीं वो डरे हुए थे। लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उन्होंने एक मैच में अच्छी बॉलिंग की थी। देखें जिस तरह वार्नर ने साइम को मारा ना, वो डरे हुए थे। देखें डर जो होता है ना, बहुत सारी चीजें गलत करवा देता है। कप्तानी पे भी बाबर की अभी से बात हो रही है, पाकिस्तान को लीड कर रहा था विद रिस्पेक्ट, उसकी तब भी क्वेश्चन मार्क था। उसने बनवा दिए 237, बनने नहीं चाहिए थे। और ऊपर से मैं अभी भी बोल रहा हूँ, स्टिल मैं अपनी बात पे कायम हूँ, ये कराची किंग्स 20 रन शॉर्ट है अपने गलत डिसीजन की वजह से। कौन सा? इन्होंने इरफान को गलत भेजा, ऊपर जो भेजा। इरफान को 2-3 ओवर चाहिए होते हैं। खुशदिल नबी की जिस तरह की बैट पे बॉल आ रही है, इनको उसको भेजना चाहिए था। अब माना खेली उसने 3 बॉल है, मगर मोमेंटम एकदम रुक गया ना, विकेट पे विकेट गिर गई, तो थोड़ा सा 1-1.5 ओवर लगा। फिर आखिरी 2 ओवर में अगर वो कैच नहीं गिरता और हिटे नहीं लगती तो ये 200 पे ही थे, ये 200 पे ही थे। और ये मैच चेजेबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, मगर मुश्किल खुद कर लिया ना। इतना इंपॉर्टेंट मैच एक तो ज़ल्मी के लिए आज इनको जीतना लाजमी है। अगर ये आज 19-20 होते हैं, फिर एक आखिरी मैच भी है, आखिरी चांस है, तो फिर आपको एवरेज अच्छा कर रहा है वो, उसको इतने से हराना है, फिर यूं आ जाए। और कलंदर से है ना जी, इनका आखिरी कलंदर से मैच, उनको भी जीतना लाजमी है। दोनों एक ही कश्ती मैंने कल यही आपसे जिक्र किया था कि एक टीम को सिर्फ एडवांटेज इस्लामाबाद को आखिरी मैच का कि सारा पोजीशन क्लियर, और अगर वो जीत जाते हैं
कि लाहौर कलंदर अगर हार जाती है तो इस्लामाबाद तो सीधी सीधी थ्रू है। राइट। अब यूनुस जो सूरत हाल देखें आपके, आमिर जमाल के 2 ओवर में 33 रन बने। क्या हो गया आमिर जमाल को? जब 2024 में ये ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी टीम के साथ गए थे, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन फिर उसके बाद उस तसल्सल को बरकरार नहीं रख सके। क्रिकेट में हीरो बनना तो आसान है, लेकिन उसको बरकरार रखना मुश्किल है। आप इतने साल खेले, 2000 से लेकर 2017 तक, 17 साल, बीच में 1 साल इन और आउट भी हुए, लेकिन बरकरार तो रखा ना अपने एवरेज को। तो इधर आमिर जमाल को क्या हो गया? अपनी कारकर्दगी को बरकरार नहीं रख सका। देखिए इकबाल भाई, अगर मैं यहाँ पे इवन हसन अली की बात कर लूँ, तो हसन अली क्यों टीम से ड्रॉप हुए थे? कंसिस्टेंसी नहीं थी उनमें। और वो क्या वजह थी कि जो इनके साथ ऐसा हुआ? जब आपका फोकस आउट होता है, आप अननेसेसरी कंट्रोवर्सीज में जाते हैं और फिर आप अपने गेम पे फोकस नहीं करते, आप कहीं ना कहीं नजर आ रहे होते हो, जो कि आपको करना नहीं है। आप देखें, ये जो क्रिकेट है ना, ये तो बैट बॉल की है ना, और फील्डिंग आपने करनी है और आपने आपको फिट रखना है। इसके अलावा आपने क्या करना है? इसके अलावा आपने देखिए, जब आप परफॉर्म करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ आपकी तरफ आ रहा होता है। आपको कुछ जाके कुछ ऐसे एक्ट नहीं करने जो कि आउट ऑफ द बॉक्स हो। आप सिर्फ जाएं, अपने बॉलिंग करें, अपनी बैटिंग करें, अपनी फील्डिंग करें, अपनी कैप्टनसी अच्छी करें, अपनी बॉडी लैंग्वेज अच्छी रखें और बहुत सीरियस रहे अपनी फॉर्म के मुतालिक। अगर आप आउट होते हो, अपना फोकस अननेसेसरी क्राउड में कुछ हो रहा है, कभी आप ग्राउंड में कुछ कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से देखिए यही वजह है कि अगर आप आमिर जमाल की हम बात कर रहे हैं तो ये कंट्रोवर्सी हुई ना उनके साथ। उन्होंने एक एक्ट किया और उसके बाद उनको पनिशमेंट हुई और अब वो नाराज लग रहे हैं। तो देखिए मेरे ख्याल से अपने गेम पे फोकस करें तो वो बेहतर है। इस पर हम मजीद बात करेंगे और डेविड वार्नर के बारे में भी आपको बताएंगे कि आज मैं पढ़ रहा था कि डेविड वार्नर जब 13 साल के थे, उन्होंने क्रिकेट शुरू की सिडनी में, तो वो पहले लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे। फिर उनके कोच ने कहा कि तुम राइट हैंडर बन जाओ। वो राइट हैंडेड उन्होंने बैटिंग शुरू कर दी, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुए। तो फिर उनकी वालदा लॉरीन ने उन्हें कहा कि तुम लेफ्ट हैंडर ही रहो, और फिर उसके बाद डेविड वार्नर ने क्या कारनामे सर अंजाम दिए, इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। लेकिन इस वक्त सिचुएशन बड़ी नाजुक है और इस वक्त देखते हैं कि कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान कौन फातेह की हैसियत से मैदान से बाहर निकलता है, ये बताते हुए कि क्लियरमैन एंड सर्फ एक्सेल प्रेजेंट जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। हम ब्रेक के बाद यूनुस खान और खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करें। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन यूनुस खान और टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL के हवाले से, इसमें आपको खुशामदीद कहते हैं। और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है क्योंकि अब 61 रन चाहिए फतह के लिए पेशावर ज़ल्मी की टीम को और 18 गेंदों का खेल बाकी है। अगर कोई वाइड बॉल या नो बॉल नहीं हुई, बाबर आजम क्रीज पर है, मैक्स ब्रायंट जो है वो बैटिंग के लिए आए हैं ऑस्ट्रेलियावी। अब देखते हैं कि होता क्या है। लेकिन इससे पहले कि हम यूनुस और खुर्रम मंजूर से गुफ्तगू के सिलसिले का दोबारा से आगाज करें, आइए देखते हैं टेलीनॉर 4G वू हू मोमेंट। जी आपने देखा वू हू मोमेंट, और ये पहली गेंद पे जो आउट किया था ल्यूक वुड ने और फिर खुशी का इजहार किया था, लेकिन उसके बाद जो धुनाई हुई 162 रन की जो पार्टनरशिप हुई, उसने तमाम खुशियों को खाक में मिला दिया। इस पर हम मजीद बात करते हैं। यूनुस, अब जो सिचुएशन आ गई है इसमें आप क्या देखते हैं? अब बाबर पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी हो गई, अब आज उसे एज अ फिनिशर अपने आप को प्रूव करना होगा। करें यहाँ से, देखिए करें, क्यों नहीं कर सकते? यहाँ से उनको 25 रन और करने हैं अपने, और मेरे ख्याल से एक और गया। ये आउट कौन हुए हैं देखते हैं। दूसरा नया जो है ब्रायंट आउट हुआ है। ब्रायंट आउट हुआ है। देखिए जब ये विकेट्स गिरती है ना, तो एक बॉल भी आपका डॉट होता है और आपका स्ट्राइक रेट भी जो है, आपका जो मोमेंटम है वो टूटता है। तो मेरे ख्याल से इस वक्त बाबर यही करें, सिंपल करें अपने लिए, खुद खेलें और जितनी बाकी मानदारा बॉल है वो खुद खेलें। और यहाँ पे आज जो है ना, वो जो आज कोई ऐसी इनिंग खेल दें कि जो हमेशा याद रहे, और यही वो मौके होते हैं कि जो कि आपको जब हीरो बना नहीं, हीरो तो वो है हमारे, जो उसमें तो कोई शक नहीं है। देखिए हम जो बाज़ बात करते हैं, या हम जैसे जो क्रिटिक्स होते हैं बाबर आजम के, जब वो बात करते हैं तो वो सिर्फ इसकी उनकी पर्सनल उस पर बात नहीं करते, परफॉर्मेंस भी नहीं, उनसे एक्सपेक्टेशन है ना। अभी देखिए इतना बड़ा नाम है पाकिस्तान का, अभी 17 बॉल हैं, 17 बॉल पे वो आए, उनको क्या 4-5 छक्के हैं, 3-4 चौके हैं, और आपका गेम जो है ना वो आपकी तरफ आ गया। तो ये मौके होते हैं, यहाँ वो अभी आए, वो खुद से स्ट्राइक अपने पास रखे और फिनिश करें पेशावर ज़ल्मी के लिए। अब मास सदाकत बैटिंग के लिए आए खुर्रम,
क्या समझते हैं? यंग प्लेयर है, लेफ्ट हैंडर है ना इमाद सदाकत, तो शायद उन्होंने इसलिए भेजा हो, इस हुसैन तलत को नहीं भेजा। इनसे पहले मुझे लग रहा था इसको आना चाहिए, ब्रायंट को पहले ले आए ना, वो आए बेचारे मुश्किल हालात में पाकिस्तान में, मुश्किल हालात में आए तो टीम को तो मुश्किल हालात, तो इसीलिए तुमको मुश्किल हालात में भेजा। हुसैन तलत की जरूरत थी ना, आपने राइट हैंडर के साथ राइट हैंडर भेज दिया, दोनों चले वो आउट हो गए, मगर एक होता है ना हिट लग जाती है उसकी, और जिस तरह का वो बैटिंग कर रहा है पिछले मैच में, अब ये तो नए थे, अब ये तो खुद सोचना चाहिए, बाबर को तो इस टाइम साथ चाहिए ना, अब एक विकेट पे विकेट गिरना और प्रेशर आता है, तो बॉलें अलग, वो 3-7 मार दिया बाबर ने, 8 बॉलें वो अलग खेल गए, 8 बॉलों में उन्होंने 4 रन किए ब्रायंट ने जी। तो अब देखें छोटी छोटी मिस्टेक्स हो रही हैं और प्रेशर में ये चीजें हो जाती हैं। आई होप के जिस तरह यूनुस भाई ने कहा, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही चीज है जो यूनुस भाई चाह रहे हैं और हम भी ये चाह रहे हैं कि बाबर ये मैच जिताए और अपनी एक इमेज पे एक नया एक उसको बोलते हैं ना, ये प्लेटफॉर्म पे अपने आप को दे कि भाई मैं ये भी बाबर हूँ, मेरी ये क्लास है, मेरे पे गलत टैग लगा रहे हैं, तो ये चीज है, और वो नो डाउट हमारा है तो हीरो, इसमें कोई डाउट। तो अब 1 डाउन पक्के हो गए, बाबर तो कहे आज उन्होंने टॉस पे भी कहा कि मैं 1 डाउन, आज उन्होंने टॉस पे कहा कि मैं 1 डाउन ही खेलूंगा, उनसे पूछा गया कि आप ओपनर आएंगे कि नहीं आएंगे। बाल भी देखिए, बात असल में ये नहीं कि आप परफॉर्मेंस कर जाओ तो आप जो है उसी नंबर पे आ जाए, देखिए और ये मुश्किल में लग गए हैं, आउट हो गए बाबर आजम। देखिए बाद असल में ये नहीं है, देखिए अगर आप मैं हमारे जो 50 ओवर्स के वाइट बॉल के कैप्टन है मोहम्मद रिजवान, उनके तो रन हैं 363, तो आप क्या करेंगे? अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या करेंगे आप? उनको खिलाओगे या सफदरा फरहान को कराओगे, साइम अयूब के खिलाएंगे, किसको खिलाएंगे? फखर जमान भी, या फखर जमान को खिलाएंगे? अब आप मुझे बताएं ना, तो ऐसा कुछ नहीं है, और आई होप कि आउट ना हो तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आउट हो। देखिए बात असल में ये है कि देखिए जब आप ये देखिए वही पॉइंट है कि जब इनको खड़ा होना चाहिए, जब हम बात कर रहे हैं कि ठीक है अब यहाँ से आसान है कि वो रन आउट हो गया और उनके 100 भी नहीं हुए, तो देखिए ये बात असल में एग्जैक्टली ऐसी तरह है कि आपको परफॉर्म करना है सही राइट टाइम पे, ठीक है। इस वक्त बाबर आजम से हम कुछ नहीं ले रहे हैं, 49 बॉल्स पे 94 रन की अमेजिंग इनिंग खेले, लेकिन आपको यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि अब आप खुद खेलें, अब सिंगल डबल का तो गेम ही नहीं है, आप आए और जैसे इससे पहले चौका और उनको मिला, उसके बाद फिर इस तरह खेलते रहे, लेकिन बात असल में वही ना, जैसे मैं बार बार बात करता हूँ, देखिए आपने राइट टाइम पे आपने वो शॉट खेलना है। जितने भी टॉप के प्लेयर्स हैं या जो लेजेंडरी प्लेयर्स हैं उनमें, और एक जो ए क्लास के या A+ की जो क्लास में आप लेजेंड में जाते हैं, वो क्या करते हैं, जब उनको मौका मिलता है ना, वो एक ऐसी इनिंग खेलते हैं जो कि उनको आगे जो उनके पीछे जो कुछ हुआ होता है वो भी, और आगे के लिए भी लोग बोलते थे कि नहीं भाई ये प्लेयर अगर खड़ा होगा तो आज ये सिर्फ 70, 75, 100 रन नहीं करेंगे, ये 150, 200, 250 रन करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये वो मौके होते हैं जब आपके पास मिलते हैं तो इसको उनको ग्रैब करना चाहिए। और अब जो सिचुएशन आ गई है, अब तो गेंदे भी कम है, रन बढ़ते जा रहे हैं, सेट बैट्समैन बाबर आजम आउट हो गए, दोनों नए बैट्समैन बैटिंग के लिए आए, मुआज सदाकत और गालिबन अब हुसैन तलत बैटिंग के लिए आएंगे। तो अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या देखते हैं, एक यंगस्टर है मुआज सदाकत, इस वक्त उसके लिए भी हीरो बनने का मौका है, जिस तरह हसन नवाज ने लाहौर में क्या जबरदस्त बैटिंग की, अपनी टीम को फतह से इरफान नियाज़ी ने बड़ी इरफान नियाज़ी। तो यहाँ इस सिचुएशन में आप समझते हैं कि अब जो यंगस्टर है उन पर बड़ी, मतलब उनके ऊपर सारी नजरें हैं कि इस वक्त इस प्रेशर में वो कैसे परफॉर्म करें? नहीं, नो डाउट प्लेयर तो बहुत तगड़ा है, आई होप कि वो इस चीज़ को साबित करे दोबारा अपनी टीम के लिए। और मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा वंस इन अ ब्लू मून वाली वो एक आध इनिंग होती है जो इस टूर्नामेंट में 2-3 प्लेयरों से देख ली गई है, आई होप कि वो आज रिपीट हो और ये सदाकत करें और हुसैन तलत करें। देखें पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, उन्होंने जब आखिरी 10 गेंदों पे बनाए तो ये भी बना सकते। 52 रन चाहिए जी पता के लिए, तो आप समझ लें 2 ओवर बाकी, थोड़ा सा मुश्किल है, मगर मुझे ऐसा लगता है कराची इनको मैच से दूर कर गई थी पहली इनिंग के बाद। आखिरी 19वें ओवर में इनको दूर कर दिया था मैच से। मारधाड़ शुरू देखें आपने उनको प्लेट में टॉस जीत के बैटिंग दे दी ना कि आइए ग्रैंड टोटल करें और हम अंडर प्रेशर खेलेंगे। आप ऑलरेडी 4 ओवर शॉट से खेल लिए, बैट्समैन आपके पूरे नहीं थे, तो थोड़ा सा फेस तो ये फेस करना पड़ेगा। अब सेकंड लास्ट ओवर हसन अली से कराएंगे, 3 ओवर में उन्होंने 20 रन दिए, और लाजिम बात है कि अब कितने 51 रन गालिबन चाहिए, 52 रन चाहिए। तो अब आप समझते हैं कि ये ओवर बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें वो रोक लेते हैं इन दोनों को तो फिर आखिरी ओवर में तो बहुत बड़ा टारगेट होगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा अचीव करना। इसीलिए उनसे ये ओवर करा रहे हैं। आई होप कि वो अपना फोकस, हसन अली फोकस ना आउट करें, आके अपनी सिंपल बॉलें करें, क्योंकि देखें यहाँ पे और ये पहली बॉल पे उनको दूसरी बॉल पे उनको चौका मिल गया।
मेरे ख्याल से देखें यहाँ पे वो स्मार्ट बॉलिंग करें और ऐसा कुछ ना करें कि आखिरी ओवर में कोई 20-22 रन रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं करें, क्योंकि देखें जो पास में भी ऐसे हुआ कि जो हमने इससे पहले थोड़ी पहले हम आमिर जमाल की बात कर रहे थे, वो एग्जैक्टली यही था कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं करना है। देखिए अगर पहली इनिंग की बात करें तो वहाँ पे जो मैं अपने यंग बॉलर्स की अहमद दानियाल की बात करूँ, हुसैन तलत की बात करूँ, इवन जो अली रजा की बात करूँ, तो देखिए आपको गेम को रीड करना है। जिस वक्त जेम्स विंस बैटिंग कर रहे थे तो जब उनको वो बॉलिंग कर रहे थे तो वो देखिए वो क्रॉस जाते हैं, थोड़ा सा पिच पे डीप जाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि उनको ऐसा कोई बॉल मिले जो हार्ड लेंथ पे हो और उनके जो है वो पुल और मिडिल विकेट की शॉट्स आती हैं, या वो उनको थोड़ा रूम मिलता है तो कवर और पॉइंट पे खेलते हैं। तो वहां पे उनको वो बॉलें हो रही थी और जब अपने बैटर्स आ रहे थे तो उनको भी वो रूम दे रहे थे। तो मेरे ख्याल से देखिए ये वो पॉइंट थे जो कि बॉलर्स को और जो बॉलर को देखना है। और फिर उसके बाद जो ये भी मैंने देख रहा हूँ कि वो ज्यादातर जब स्लो वन बॉल करते हैं, कटर्स करते हैं या इवन बैक ऑफ हैंड बॉल्स करते हैं, तो वो भी आई लाइन पे बिल्कुल सीधी कर रहे होते हैं। तो बैट्समैन खड़े उसके लिए और आप कर रहे होते हैं। आप वेरिएशंस तो करें लेकिन प्रॉपर वेरिएशंस करें। अब हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े। 9 गेंदों पर 41 रन दरकार है। देखें क्या होता है। हसन अली सेकंड लास्ट ओवर कर रहे हैं, लेकिन माज सदाकत ने जिस तरह चौका लगाया, जिस कॉन्फिडेंस का उन्होंने मुजाहरा किया, देखते हैं कि आज वो काया पलटने में कामयाब होते हैं नहीं। ब्रेक के बाद दोबारा यूनुस खान और खुर्रम मंजूर के साथ आपको ज्वाइन करेंगे, ये बताते हुए कि क्लियरमैन एंड सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL के हवाले से, जिसका मैच आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स की टीमों के दरमियान खेला जा रहा है। और आखिरी गेंद पर अब 28 रन दरकार हैं, बल्कि 38 रन दरकार हैं। यूनुस कैसे देखते हैं? अब बल्कि कंप्लीट हो गया 214 पे 5 20 ओवर्स में, तो इसका मतलब है 23 रन से जीत गई कराची किंग्स की टीम। जी अच्छी फाइट की है पेशावर ज़ल्मी ने, और मेरे ख्याल से वो जो लास्ट 8 बॉलों पे 51 रन बने हैं उसका इनको जो है ना काफी फर्क पड़ा। और खुशदिल ने बनाए। इसीलिए हम बार बार बात करेंगे ये फील्डिंग का मयार बहुत जरूरी है अच्छा होना। पहले इनिंग में भी यही हुआ, अगर वहां पे वो कैच हो जाता तो इतने रन आखिर में नबी का जो कैच हो सकता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 50 रन नहीं होते, कम से कम हो सकता है कि 20 रन शॉर्ट होते, तो अभी कितने रन से मैच आ रहे हैं। इसी तरह अगर दूसरी इनिंग की बात करूं तो वहां पे भी कैच छूटे हैं और वहां पे कैच हो जाते हैं तो ये इतना फाइट होती ही नहीं। तो देखिए ये जो फील्डिंग का एक ये जो शोबा है ना, इसमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। आपके भी तो 100 से ज्यादा कैचेस थे। नहीं देखिए ये तो आपने करना है, देखिए ये आपने करना है। देखिए और हमने देखा है इस PSL 10 में, अगर आप किसी दिन निकाल के देखेंगे तो हर मैच में कैचेस ड्रॉप होते हैं और उसके बाद वो इनिंग्स खेलते हैं और फिर वो मैच जो है वो हार जाते हैं। फिर आके हम एड्रेस करते हैं, आई होप कि वो भी एड्रेस करते होंगे, लेकिन बैटरमैन कहीं नजर नहीं आ रही है। ये तो इसको देखना बहुत जरूरी है। खुर्रम, बाबर आजम का रन आउट होना भी आप समझते हैं एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है, वरना अगर वो खड़ा रहता तो ऐसा नहीं होता। 23 रन का डिफरेंस है, फिर नया बैट्समैन आए, दोनों माज सदाकत, और वो आप समझते हैं कि वो मेन जो टर्निंग पॉइंट था पेशावर ज़ल्मी की शिकस्त का? नहीं है, थोड़ा सा लेट हो गए थे और मैं कहता TKC की जगह भी तला को हुसैन तलत को भेजना चाहिए था। इनको लेफ्ट राइटी का कॉम्बिनेशन चलना चाहिए था। और जिस तरह हुसैन तलत ने इनके हाथ एक मैच फिनिश भी किया था, इसमें वो 42 समथिंग पे था और 49 पे बाबर ने 90 रन की पार्टनरशिप लगा के मैच जीते थे 2 मैच पहले। तो इतनी सारी गलतियां एक ही मैच में आप कर रहे हो और इतना इंपॉर्टेंट मैच है जो आपके लिए डू डाई सिचुएशन में, तो फिर तो आप हार आखिरी मैच करते हैं ना। अब आखिरी मैच पेशावर, देखिए एक मैं आपको क्लियर बात बता दूं, लाहौर इतनी अंडरडॉग टीम है, उसको लोग लाइट लेते हैं, एग्रेसिव खेलते हैं, मगर जितनी डेंजरस क्रिकेट वो खेलते हैं ना, वो मलंगी क्रिकेट खेलते हैं, वो किसी को नहीं छोड़ते। वो सामने फखर भाई रुक गए ना और फखर भाई के इत्तेफाक से 0 पे कैच गिर गया तो वो सामने वाली टीम को घर तक छोड़ के आते हैं। वो फिर जैसे चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में इसी टूर्नामेंट में एक जेम्स विन से गिरा था और वो 90 करके गए थे, पहला ही मैच था। तो वो ऐसी टीम है, मलंगी टीम है। सिकंदर रजा, मतलब देखें अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। आप अच्छी क्रिकेट खेलने से 3 मैच जीते, आज आपने इंपॉर्टेंट मैच में 3-4 बैक टू बैक गलतियां की, टॉस जीत के बैटिंग दे दी, फिर आपने ओवरकम किया, एक शॉर्ट बॉल से खेल गए, बॉलर से
फिर आपने 2 बैट्समैनों को लेट भेजा जिनकी फॉर्म थी, टीके से बिल्कुल टच में नहीं, उनको आपने ऊपर भेज दिया। अब आप इतनी सारी मिस्टेक्स करेंगे तो फिर कैसे जीतेंगे आप? यूनुस, अब आप इस सिचुएशन में क्या देखते हैं? पेशावर ज़ल्मी विल बी अंडर लॉट ऑफ प्रेशर अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स, क्योंकि यहाँ मैच आ रही है और लाहौर कलंदर्स बिल्कुल फ्रेश होकर आएंगे। पेशावर मैच हार चुकी है और डीमोरलाइज एक तरह से 234 रन करना, 237 रन पेशावर ने करा दिए। आप लाहौर और पेशावर के मैच को कैसे देखें? मेरे ख्याल से पेशावर ज़ल्मी को अपनी जो मिस्टेक्स हैं उसको एड्रेस करना पड़ेगा। उनको हम हर दिन हम उनके मैच में ये बात करते हैं कि अपनी बॉलिंग प्रॉपर खिलाएं। अब अलजारी जोसेफ भी नहीं है उनके पास, वो एक बॉलर थे जो कि बहुत ज़्यादा लीड कर रहे थे उनकी बॉलिंग अटैक को, वो भी नहीं है। अगर मैं उनकी बॉलिंग की बात करूं तो यंग बॉलर्स हैं, और जब आपके पास यंग बॉलर्स होते हैं तो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा, जिस दिन आपको रन्स पड़ेंगे वो इसी तरह होगा। अली रजा जैसे बॉलर जो हैं, ठीक है, अहमद दानियाल तो चलो फिर वो खेले में काफी, इस PSL में भी खेले में और लीग्स भी खेलते हैं, टीम के साथ जी, वो काफी खेले में। लेकिन ये कि जब अली रजा जैसे यंग बॉलर्स हो उनके लिए चाहिए। लुक वुड तो है वहाँ पे, लेकिन जब अलजारी जोसेफ भी होते थे तो ये दोनों जो बॉलर्स थे ये कहीं ना कहीं सहारा देते थे। आज अलजारी जोसेफ को बहुत मिस करेंगे पेशावर ज़ल्मी ने, क्योंकि उनके पास स्पिनर तो वो खिलाते हैं, लेकिन स्पिनर भी कभी रेगुलर उनके पास ऐसे नहीं होते हैं, वो साइम अयूब की तरफ देख रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से उनको अपनी बॉलिंग अपनी जो है ना नेक्स्ट मैच में उनको प्रॉपर बॉलिंग खिलानी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम उनकी बैटिंग की बात करें तो हमने आज देखा कि 2 बैटर्स अगर आपको प्रॉपर खेलते हैं तो आप पार हो जाते हो। जैसे डेविड वार्नर ने और जेम्स विंस ने वो इनिंग खेली है, आपके पास भी देखिए बाबर आजम है, साइम अयूब है। जब आपके पास ये 2 टॉप के बैटर्स मौजूद हैं, उसके बाद आपके पास माज सदाकत जैसे बैटर्स मौजूद है, हुसैन तलत जैसे बैटर्स मौजूद हैं, तो मेरे ख्याल से आपको कहीं ना कहीं तो आप कंप्रोमाइज ना करेंगे। इतनी बैटिंग लंबी आपको खिला के होना क्या, आपकी बैटिंग तो आनी नहीं है। आज लगता है अब 2 पॉइंट्स कराची को और मिल गए, 12 पॉइंट्स हो गए। नेट रन रेट भी अब दूसरे नंबर पर आ गई, 0.9 का इनका नेट रन रेट हो गया। तो अब आप समझते हैं कराची क्वालिफाई कर गया, अभी आखिरी मैच तक जाना पड़ेगा? नहीं, देखें टॉप 4 में तो आ गया है ना, टॉप 4 में आ गए वो, प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई। आखिरी मैच बिल्कुल ये भी ना, जिस तरह की टीम अभी खेल रही है ना, मुझे नहीं लगता आखिरी मैच किससे करेंगे। आखिरी मैच है यूनाइटेड से, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए सही है, उनके पूरा जोर लगाएंगे। अब वो जोर लगाएंगे, मगर मेन जो है ना उनका सारा जोर होगा कलंदर किसी तरह ज़ल्मी को या ज़ल्मी से हार जाए, तो ये मतलब बड़े ट्रिकी सिचुएशन हो गई। कल हम बात कर रहे थे कि ज़ल्मी ने अगर कल जीता यानी कि आज और अगला मैच भी जीतते हैं तो फिर कलंदर बाहर है और इस्लामाबाद अंदर, लेकिन अभी ओपन रखा है। फिर अब देखें ना, खुद इस सिचुएशन में आई है इस्लामाबाद भी और ज़ल्मी भी। अच्छी क्रिकेट खेल के पहले आगे गए, फिर थोड़ी सी गलत डिसीजन से वापस आ गए। लेकिन यूनुस, आप पाकिस्तान की कप्तानी कर चुके हैं। आज जो चीज नोट की गई कि जब अली रजा की पिटाई हो रही थी तो बाबर आजम लॉन्ग ऑन पे खड़े होते थे, मतलब एटलीस्ट आके यंगस्टर है, अभी अंडर 19 से आया, आकर उनको बताना चाहिए था कि नहीं। आप समझते हैं कप्तान को ऐसी सिचुएशन में किस पोजीशन पर खड़ा होना चाहिए? दूर बाउंड्री लाइन पे खड़ा होना चाहिए या ऐसी जगह की जहां वो सबको मार्शल कर सके? इकबाल भी हर मैच में वो यही करते हैं, जब आखिरी की जब ओवर्स होते हैं तो वो आपने पहले भी देखा लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे खड़े होते थे, लेकिन उससे पहले अलजारी जोसेफ या एक आधा प्लेयर और होते थे जो कि सेंटर में यंगस्टर को बात करते थे। जबकि उस जिस ओवर की आप बात कर रहे हैं तो बाबर आजम उस पर आए हैं, लेकिन जब आपके पास फील्डिंग में ऑप्शन नहीं होगा तो आप क्या करोगे? आपको जाना पड़ेगा और फील्डर पे बाकी 10 क्या कर रहे हैं? नहीं, तो आप देख रहे हैं आदमी पे रिवॉल्व आप देख तो रहे हैं क्या कर रहे हैं। जब आपके पास फील्डिंग ऑप्शंस नहीं होती हैं, जब आप कैचेस छोड़ते हो तो कहीं ना कहीं आपको फिर हर जगह तो नहीं खड़ा हो सकता। नहीं, लेकिन वो तो ये एक मैच में नहीं, हर मैच में ऐसे कर रहे हैं। अगर आप पहले भी मैचेस देख लो तो वो इसी तरह खड़े हुए, इसी तरह खड़े होते थे। लेकिन बात असल में ये है कि देखिए अब ये बाबर आजम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना, ठीक है, वो कैप्टन तो है, वो आके कवर में खड़े हो जाएंगे, लेकिन जब आपको लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे कोई फील्डर चाहिए होगा तो एज ए कैप्टन वो उन्होंने कहीं ना कहीं तो आपको सेक्रीफाइस करने उनको जाना है। इजी है हमारे लिए कि ऐसे टाइम पे कह देना कि बाबर आजम ने जो है ना क्यों नहीं वहाँ, जबकि उस बॉल पे वो आए। और अब हमने देखा कमेंटेटर ने जब ये बात की कि यंगस्टर के पास अब ये कैप्टन होना चाहिए तो उसी बॉलर पे वो आए। लेकिन बात असल में ये है कि आप मुझे बताएं कि ये जो हम ये PSL खेल रहे हैं, ये बॉलर्स हैं बैटर्स हैं, तो इनको किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किनको बताना
तो ठीक है, बॉलिंग कोचेस भी है, लेकिन अपने प्लेयर की खुद भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि वो भी रीड करे गेम को। देखो जब तक आप रीड नहीं करोगे, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपकी नेशनल टीम है, तो यहाँ से आपने रीड करना है, सीखना है और आगे मूव फॉरवर्ड करना है। अब इस पर मजीद हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। खुर्रम मंजूर से पूछेंगे कि दो लेजेंडरी, इंजमाम उल हक तो लेजेंड हैं, पेशावर ज़ल्मी के साथ हैं, और मुश्ताक अहमद जो दुनिया में कई टीमों की कोचिंग कर चुके हैं, कंसल्टेंट रह चुके हैं, वो दोनों साथ हैं। वो दोनों क्या कर रहे हैं, ये भी एक सवाल है, ये खुर्रम मंजूर से पूछेंगे ब्रेक के बाद, ये बताते हुए कि क्लेयरमैन एंड सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करें। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगादे में पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन यूनुस खान और टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैच खत्म हो चुका है। पेशावर ज़ल्मी के लिए बड़ा टेंशन है क्योंकि कल पेशावर ज़ल्मी का लाहौर कलंदर्स से मुकाबला है। अगर लाहौर कलंदर्स को पेशावर ज़ल्मी हरा देती है तो प्ले ऑफ में चली जाती है, और अगर लाहौर कलंदर्स पेशावर ज़ल्मी को हरा देती है तो लाहौर कलंदर्स जो है वो प्ले ऑफ में चली जाएगी। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। और पेशावर ज़ल्मी अब तो कराची किंग्स के लिए तो वो प्ले ऑफ के लिए चली गई, उसके नेट रन रेट इतनी अहमियत नहीं रखता, लेकिन कराची किंग्स का आखिरी मैच जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से है, और इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कोच माइक हैसन है, तो अब उनका भी बहुत कुछ स्टेक पर होगा। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। यूनुस कैसे देखते हैं आप इस पूरे सिनारियो को? देखिए माइक हैसन तो कुछ भी स्टेक पे नहीं है, वो अब आपके कोच हो चुके हैं। 5 मैच जितवाए, 5 मैच जितवाए हुए, तो वो जो है वो कोच हो गए हैं। और यहाँ पे अगर हम इस वक्त पॉइंट्स टेबल की बात करें तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स पहुंच गई है प्ले ऑफ में, कराची किंग्स पहुंच गई है, और बाकी जो है वो कल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, बड़ा क्रूशियल मैच है, और दोनों एक ऐसी टीमें हैं जो कि बहुत पॉपुलर हैं PSL में, पेशावर भी और पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स। और ये दोनों फेवरेट टीमों में से है हम सब पाकिस्तानियों की। हम इनको बहुत फॉलो करते हैं। मैं खुद पेशावर ज़ल्मी के साथ रहा हूँ, लेकिन मेरी फेवरेट टीम जो है लाहौर कलंदर्स है, मैं हमेशा उनको सपोर्ट करता रहा हूँ। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। आई होप कि अच्छा मैच हो, और जैसे ये आज का मैच था एग्जैक्टली ऐसा ही हो, और क्लोज मैच हो ताकि मजा आ जाए जिस तरह आज का मैच हुआ। कल का मैच जो दूसरा मैच है वो कल रात 8 बजे शुरू होगा, आज तो 7:30 शुरू हुआ, लेकिन आप समझते हैं कि पेशावर ज़ल्मी आज का मैच खेली है, हारी है, कल फिर वो लाहौर कलंदर्स फ्रेश होकर आ रही है, 10 दिन का गैप था। आप समझते हैं थोड़ा सा एडवांटेज तो होना चाहिए ना लाहौर कलंदर्स को? नहीं, देखें अगर यूं देखा जाए तो ज़ल्मी को भी एडवांटेज है। किस बात का? एक दिन पहले आप इस पिच पे खेल के गए ना, अब कल यही पिच थोड़ी रहेगी। नहीं, स्क्वायर तो वही है, स्क्वायर आज जो गलतियां हैं कल नहीं रिपीट करिएगा। सिंपल है, आप कंडीशन से ज्यादा तो आज मैच भी खेल लिया आपने। दोनों एक तो लेजेंड है ना, इंजमाम उल हक, और दूसरे मुश्ताक अहमद, कर क्या रहे हैं? देखें इसमें कोई शक नहीं है, विद रिस्पेक्ट हमारे वो लेजेंड है और बात करते होंगे, मगर हाजी जो मोहम्मद अकरम है, देखें उनका तो मुझे सच्ची बात बताऊं, मेरे को उनका समझ नहीं आता, विद रिस्पेक्ट बिल्कुल, क्योंकि काफी टाइम से ज़ल्मी बुरा परफॉर्म कर रही है, और सिलेक्शन में देखें सिलेक्शन में जो परसेंटेज है ना वो 75% उनकी मर्जी होती है। अच्छा, और टीम अगर हार रही है 3 साल से, पर इंजमाम और मुश्ताक नजर आते हैं, इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इस तरह तो बहुत सारे एनालिस्ट भी बैठा होता है, वो भी दिखते हैं, वो तो कैमरामैन से लाइव बैठा होता है, वो भी तो दिखते हैं, डॉक्टर भी दिखता है, तो सारे तो नहीं बनाते होंगे ना। तो रियलिस्टिक बात ये, थोड़ा सा जावेद भाई को भी सोचना चाहिए कि भाई अगर टीम का रिजल्ट एकदम से खराब आ रहा है तो किस वजह से आ रहा है। डैरेन समी आके यहाँ नहीं देखता, ये एकदम से जो कहीं से प्लेयर आके कहीं फिट हो जाता है, जी मुझे ये पसंद है, तो ये थोड़ा सा 2-3 टीमों में प्रॉब्लम चल रही है। यूनुस आप भी तो पेशावर ज़ल्मी के साथ रहे हैं, आपका तजुर्बा कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा जी। देखिए जब मैं उनके साथ था एज ए मेंटोर था, थोड़ी बहुत मैं बैटिंग में देख लेता था, तो हम एक फाइनल जीते और 2 दफा फाइनल्स में पहुंचे हैं। तो मेरा 2017 का फाइनल जो जीते वो लाहौर में हुआ था, क्वेटा का और पेशावर का जी, उसके बाद बैक टू बैक हम फाइनल्स में पहुंचे, तो मेरा तो बड़ा एक्सपीरियंस है। लेकिन बाद फिर वो दोनों हार गए ना, एक इस्लामाबाद से हारे और एक क्वेटा से हारे, लेकिन फाइनल्स में पहुंचे। फाइनल मेरा तो बड़ा अच्छा तजुर्बा रहा वहाँ पे। और अकरम उस वक्त से टीम के साथ, वो तो शुरू से, मोहम्मद अकरम तो शुरू से टीम के साथ हैं, और वही पहले हेड कोच होते थे, उसके बाद अपने खास डायरेक्टर कोच हैं वहाँ पे। जी हाँ, डैरेन सैमी को भी जो बनाया गया, उनकी भी जो कमी महसूस होगी, आप समझते? डैरेन सैमी जिस तरह के वो प्लेयर थे, जैसे वेस्ट इंडीज को 2 T20 वर्ल्ड कप उन्होंने जितवाए, और वो उनको बाद में तो कप्तान थे, लेकिन उनको अकोमोडेट करने के लिए कप्तान से हटाकर उनको जो है डैरेन सैमी को बना दिया गया, उनको जो है वो कोच बना दिया गया, लेकिन वो आए नहीं। देखिए नो डाउट प्लेयर तो बहुत बड़ा था, उसका आना इम्पैक्ट अलग होता था, मगर इन दी एंड ना प्लेयर
अंदर डिस्प्ले जो करेंगे ना वो प्लेयर करेंगे। सही। आपने बंच ऑफ प्लेयर जो लिया है, आपको पहले दिन से जब हम बात कर रहे थे ना, 2-3 टीमों का प्लेयर ऑफ बंच ही डाउटफुल है कि आप उस टीम से आप जीत जाए अच्छी क्रिकेट के, सही है, ठीक है, मगर आप उन पे रिलाई नहीं कर सकते। चलें कल देखते हैं क्या होता है। ये बताते हुए कि ये ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में क्लेयरमैन प्रेजेंटेड बाय क्लेयरमैन एंड सर्फ एक्सेल और जो है पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। इसके साथ ही मिर्जा इकबाल बेग, खुर्रम मंजूर और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी दे वफा की तो कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।